इंस्पायरिंग स्टोरीज की एक नई पॉडकास्ट एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे मेहमान हैं विराट कोहली। विराट कोहली, आपको हैरत हो रही होगी। असल में सूरत हाल ये है कि विराट कोहली भी दस्तयाब नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी किसी किताब या उनके कुछ इंटरव्यूज़ से कुछ चीज़ें अखज़ करके आपके सामने पेश की जाएं। तो आज की पॉडकास्ट कुछ ऐसे ही वाक़यात पर मुश्तमिल है। ये बात है सन 2012 की, और ये वो वक्त था जब विराट कोहली का गुड टू ग्रेट की जानिब का सफ़र शुरू नहीं हुआ था। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बिलो देन एवरेज थी और वो सख्त परेशानी महसूस कर रहे थे। आईपीएल जारी था और आईपीएल में उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी। विराट कोहली बताते हैं कि उन्हें ये महसूस होता था कि मुखालिफ टीम जो है उसके खिलाड़ी उनकी इज़्ज़त नहीं करते, और इज़्ज़त तो क्या करेंगे बल्कि उनको तज़हीक के अंदाज में देखते हैं। तो ऐसे ही एक मैच में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद इंतहाई डिप्रेस्ड विराट कोहली ड्रेसिंग रूम आए और बाथरूम गए। वहाँ उनकी नज़र शीशे पर पड़ी, आईने पर, और वो चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि वो अनफिट हैं। फिर उन्हें यह ख्याल आया कि उनके अनफिट होने की वजह से ही दरअसल मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते और उनके एटीट्यूड में एक डिस्गस्टिंग सा बिहेवियर होता है। चुनाचे विराट कोहली ने यहाँ से ये तय किया कि मुझे अपने आप को बदलना होगा, और उस दिन के बाद से विराट कोहली ने अपना ये मामूल बना लिया कि वो रोज़ 2 घंटे की प्रैक्टिस जिम में ज़रूर करते हैं। आंधी हो, तूफ़ान हो, कैसे भी हालात हों, तकरीब हो, मैच ना हो, उनकी कोई शूटिंग हो, कोई घर की तकरीब हो, विराट कोहली ने हर सूरत में 2 घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है। और फिर हमने देखा कि चंद ही सालों में इस फिटनेस के मामूल ने विराट कोहली को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब मैं एक दूसरा वाक़या आपसे शेयर करूंगा। ये दूसरा वाक़या 2019 का है। एक सहाफ़ी कोहली से इंटरव्यू कर रहा था। उस सहाफ़ी ने पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है, जैसा कि सवाल किया जाता है। विराट कोहली इस सवाल पर चौंक गए। उन्होंने बड़ी हसरत से हवा में देखा और कुछ सोचते हुए कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पीछे वाली गली में जो समोसे बिकते हैं, मैं उनका दीवाना हूँ। सहाफ़ी ने उनके उस रवैये को देखकर उनसे पूछा कि आपको ये समोसे खाए हुए कितना अरसा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे ये समोसे खाए हुए 7 साल हो गए, और मेरा ट्रेनर जो है उसने मेरे ऊपर इतनी सख्ती रखी हुई है कि मैं कोई भी फ्राई आइटम नहीं खा सकता। मैं सिर्फ उबली हुई चीज़ें खाता हूँ, मैं जूसेस पीता हूँ, मैं सूप्स पीता हूँ, और यही मेरी ग़िज़ा है। और दोस्तों और नौजवानों, इन 2 वाक़यात से मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया और जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो ये कि गुड से ग्रेट का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन इसका आगाज़ जब होगा जब आप अपनी नाकामियों को अपने अंदर तलाश करेंगे, आप ख़ुद एहतसाबी करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को चेक करेंगे। रीज़न कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद है। मौसम का शिकवा, विकेटों का शिकवा, ग्राउंड ना होने का शिकवा, हुकूमत का शिकवा, इमरान खान का शिकवा, नवाज शरीफ का शिकवा, क्रिकेट बोर्ड का शिकवा, अल्ताफ़ हुसैन, सियासतदान, मजहबी जमातें, माशरा, सोसाइटी, मेरा ख़ानदान, ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में बात करना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो आज से आप ये तय कीजिए कि कहीं नाकामी हुई है तो उसकी वजह अपने अंदर तलाश करेंगे, और जब आप अपने अंदर तलाश कर लेंगे तो दूसरा मरहला है कि अपना एक प्लान तरतीब दें। जैसे विराट कोहली ने अपना प्लान तरतीब दिया था, उसने अपना एक प्लान तरतीब दिया कि मैंने ये टारगेट हासिल करना है, मेरा फिटनेस मेरा मसला है और मैंने ये फिटनेस हासिल करनी है। और फिर उसके बाद उसने उसकी मनसूबाबंदी की और उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। चौथी चीज़ है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। किसी एक चीज़ को जिसको आप अडॉप्ट करें, जो आपने विज़न और मिशन तय किया है, उसके बाद पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। और आखिरी बात ये कि समोसे, उन समोसों से परहेज़। समोसे क्या हैं? समोसे दरअसल वो चीज़ें हैं जो हमारी मंजिल को खोटा करती हैं। तो आज से ये तय कीजिए कि इस तरह के रास्ते में आने वाली चीज़ें जो आपके विज़न के रास्ते में रुकावट बनती हैं, उनको आप छोड़ देंगे। तो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट विराट कोहली के साथ। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।